मौलाना फजल रहमान साहब का एक छोटा सा क्लिप सुनाने लगा हूँ। 22-23 साल पुराना क्लिप है। मुकम्मल क्लिप तो नहीं सुना सकता क्योंकि कुछ अल्फाज की वजह से पाबंदी लगने का ख़तरा भी हो सकता है। तो बहरहाल ये इंतहाई मानी खेज़ है, मतलब वाज़ेह है, ये आप लोग सुन ले। लेकिन ये सुनने के बाद मेरे साथ ही मेरी गुफ्तगू आखिर तक सुन लीजिएगा। मैं चंद सवालों के जवाबात देने लगा हूँ, वो ज़रूर सुन लीजिएगा, जो आजकल बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं। लेकिन पहले इस गुफ्तगू को सुनें। पाकिस्तान जिन मुश्किलात में गिरेगा, इक्तिसादी तौर पर नुकसान उठाएगा, दिफाई तौर पर नुकसान उठाएगा, इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी जनरल परवेज मुशर्रफ और उसके रजीम पर होगी। जी, ये 22-23 साल पुराना क्लिप है। इस वक्त तो मौलाना फजल रहमान साहब की दाढ़ी के बाल मुकम्मल सफ़ेद हो चुके हैं, एक बाल भी ब्लैक नहीं है। वैसे मौलाना फजल रहमान साहब एक मौलवी है, इनका पूरा ख़ानदान मौलवी, लेकिन ये किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग नहीं है, मस्जिद के मौलवी है। लेकिन इनके पूरी ख़ानदान पर पाकिस्तान बनने से पहले तक भी नज़र डाले तो इनके ख़ानदान के किसी भी फ़र्द ने अगर एक लफ्ज़ भी बोला, अगर एक हरफ बोला, तो वो लफ्ज़, वो हरफ पत्थर पर लकीर साबित हो चुका है। ये गुफ्तगू मौलाना साहब की 22-23 साल पुरानी है। उस वक़्त कहा था कि पाकिस्तान अगर इक़्तिसादी लिहाज से किसी मुश्किलात का सामना करेगा या दिफाई लिहाज से करेगा तो जनरल मुशर्रफ ज़िम्मेदार होगा। और आज जो अवाम इनके ख़िलाफ़ निकली है, इसी वजह से निकली है कि ज़िम्मेदारी इनकी है। आज पाकिस्तान इक़्तिसादी लिहाज से, माशी लिहाज से और दिफाई लिहाज से कहाँ खड़ा है, ज़रा आप लोग मुझे बताएं। ये इस दरवेश ने बहुत पहले पेशन गोई की हुई थी और मौलाना साहब उस दिन भी कोई मीडिया टॉक कर रहे थे, उसमें भी बोला कि यार हम तो बारहा इनको कह चुके हैं कि ये भी मत करो, वो भी मत करो, वो भी मत करो, लेकिन ये चूँकि ताकत के नशे में होते हैं, ताकत इनके पास होता है, तो फिर ये ताकत को अकल भी समझ लेते हैं कि भाई अगर ताकत है तो ये अकल भी है। जबकि हकीकत तो ये है कि ताकत अकल नहीं होता। जब मामला इनसे बिगड़ जाता है तो फिर आकर इसी दरवेश के कदमों में बैठ जाते हैं कि मौलाना साहब इसका फिर क्या हाल है, उसका फिर क्या हाल है। लेकिन फिर कैसे हल निकालें? और अभी इस वक्त ये फिर वही कुछ करने जा रहे हैं। ये इधर से नहीं सोचते, ये ताकत से सिर्फ सोचते हैं। बहरहाल तो आप लोग देख भी रहे हैं, पश्तूनख्वा बलूचिस्तान की सारी आवाम निकल आई है इनके खिलाफ। लेकिन ये क्यों निकल आई है, इस पर मैंने ज़रा बात करनी है। और चंद सवाल जो लर उबर के हवाले से बात हो रही है कि ये नारा भी नहीं लगना चाहिए, हम तो पाकिस्तान है, बिल्कुल है। अफ़गान झंडा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान का झंडा बिल्कुल होना चाहिए। और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं होनी चाहिए, जी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये हम जानते हैं कि किसी भी रियासत की फ़ौज होगी, अपनी फ़ौज होगी। अगर अपनी फ़ौज बदकिस्मती से ना हुई तो फिर किसी और मुल्क की फ़ौज होगी। उस मुल्क में किस सूरत में हमला करेगी किसी और मुल्क की फ़ौज और तेरे मुल्क पर कब्जा करेगा, ये हम जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हम नहीं जानते, ये पूरा पश्तून बेल्ट जानता है, कबाइल जानते हैं, बलोच जानते हैं, सब जानते हैं इस हकीकत को। लेकिन इसके बावजूद भी लोग इनके खिलाफ नारे क्यों लगा रहे हैं, अफगान का झंडा क्यों उठा रहे हैं, लरोबर पश्तून का नारा क्यों लगा रहे हैं? ये सारे सवालात उठाने से पहले आप ज़रा एक दफ़ा खोपड़ी से सोचें, मतलब खोपड़ी के अंदर जो दिमाग है उसको ज़रा इस्तेमाल करें। सोचें कि क्या ये सारी बातें 2015 से पहले थी या नहीं? क्या यही अवाम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, पता नहीं कितने दर्जन ऑपरेशन हो चुके हैं, किस किस नाम से हो चुके हैं, उन ऑपरेशंस के खिलाफ कड़ी हुई है इस तरह जो आज कड़ी है? नहीं हुई। लोग घरों से बेघर हो गए, घरें मसमार हो गई, बाजारें वीरान हो गई, लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए, माएँ बहनें रोल गई, इज्जत पामाल हो गई, माल मवेशियां लुट गई। आखिरकार लोग तंग आ चुके हैं कि दर्जनों ऑपरेशन हो चुके हैं। कब तक? क्या यह आखिरी ऑपरेशन होगा? इसकी कोई गारंटर है? कोई है पाकिस्तान में जो इस चीज की गारंटी दे? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। जब इमरान खान वजीर आजम था, तेरा ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर इसी एस्टेब्लिशमेंट को ताने दे रहा था कि तुम वजीरिस्तान के साथ लड़ रहे हो, ये तो वही वजीरी है, अल्फाज ये थे, यानी वजीरिस्तान से मखूज करके वजीरी, ये तो वही वजीरी है जिन्होंने तुझे कश्मीर आज़ाद करके दिया। बल्कि उनको ताना दिया कि कश्मीर तुम ले नहीं सकते थे, इन्हीं कबाइल ने कश्मीर को आज़ाद करके दिया, तुझे छीन करके दिया। आज कबाइल अपनी फ़ौज के साथ लड़ने पर तैयार है। आखिर क्यों? ये तीनों चार जो सवाल आप उठा रहे हैं, झंडा, लरोबर और पाक फ़ौज के खिलाफ नारेबाजी क्यों? इससे पहले यह भी तो सोचो कि यह हो क्यों रहा है। 2015 से पहले तो यह कुछ भी नहीं था। इतनी लंबी बॉर्डर है, तेरी फ़ौज भी नहीं थी वहाँ पर,
قبائل تھے, تیرا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا تھا وہاں پر, یہ تیرے فرنٹ لائن کے مجاہد تھے. اس دن مولانا صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا یہ فرنٹ لائن کے مجاہد تھے. لیکن ایسا کیا ہوا, 2001 سے پہلے کچھ اور پاکستان تھا, 2001 میں یہ مولانا صاحب کا جو کلپ سنایا کہ جو بھی نقصان ہوگا پاکستان میں جنرل مشرف ذمہ دار ہوا. 2001 کے بعد حالات بدل, جذبات بدل گئے, سب کچھ بدل گیا. یہ کیوں ہوا؟ یہ ہے اصل سوال جو ہر پاکستانی کو اٹھانا چاہیے. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ اس نے مجھے گالی دی ہے, لیکن یہ بھی تو پوچھنا ہوگا کہ آخر کار اس نے یہ گالی دی کیوں؟ ایسا بھی نہیں ہے, ہمیں سوچنا ہوگا.